प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। आज एक ख्वाब पूरा होने जैसा है। मैंने आपसे वादा किया था कि विद्यासागर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे राजस्थान के टॉपर्स और सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज आपका मार्गदर्शन करने के लिए आएंगे। और इस कड़ी में मैं बता दूं, और बताते हुए मुझे खुद को बहुत ही फक्र महसूस हो रहा है कि अब आपसे जुड़ने वाली हैं वो प्रतिभा। आपको याद है, मैं आपको आलमले की कहानी सुनाता था, गवर्नमेंट स्कूल में रह के जिन्होंने भारत में 2 बार कंसेक्यूटिव किसी बोर्ड को टॉप किया था, फर्स्ट रैंक हासिल की थी। एक ऐसी ही प्रतिभा हमारे साथ और आएंगी और जुड़ी हैं। मैं तो कहता हूं वो रामानुजन है मैथ्स के। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके, हालांकि उसके बाद यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया था, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊं तो आपके होश उड़ेंगे। क्या यह संभव है आज के समय कोई सेल्फ स्टडी करके और इस तरह की सफलता हासिल करें? बिल्कुल ये संभव है। ये संभव कर दिखाया है जयप्रकाश सर ने। जयप्रकाश सर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे दूं। आपने 2010 में फॉर्म भरे गए थे। 2011 में सेकंड ग्रेड का पहला जो एग्जाम हुआ था उसमें आप अपीयर हुए थे। पहला कंपटीशन एग्जाम आपका था और आपने उसमें 45वीं रैंक हासिल करी थी। 45वीं रैंक हासिल करना अपने आप में आरपीएससी में बहुत बड़े गौरव की बात है, और वो भी तब जब केवल खुद पढ़ के। उसके बाद फिर आता है साल 2012। 2012 में जयप्रकाश सर ने स्कूल लेक्चर का पेपर दिया आरपीएससी का, और मैथ्स में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक, टॉपर। 2012 आरपीएससी टॉपर, मैथ्स सब्जेक्ट में लेक्चरर बने जयप्रकाश सर। सफलता का सिलसिला यही नहीं रुका। आरएएस प्रीलिम्स में मैथ्स में पूरे राजस्थान में टॉप किया, पहली रैंक। इसके अलावा पॉलिटेक्निकल में असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस में लेक्चरर, और भी जाने कितनी परीक्षाएं सर ने दी होंगी। सर से सुनेंगे हम, और सब में रैंक के अलावा कोई बात नहीं करी। फाइनली 2014 में फॉर्म भरे गए थे। 2016 में रिजल्ट आया था असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर, और जब उसका रिजल्ट आया तो बच्चों आप उछल पड़ोगे। उसमें जयप्रकाश सर ने फिर पूरे राजस्थान में टॉप किया, फर्स्ट रैंक। आज जयप्रकाश सर कॉलेज प्रोफेसर के रूप में बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और साथ में जाने कितने आप जैसे बच्चे उनके निर्देशन में गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं। मैं फिर बता दूं, मेरी खुशनसीबी है कि सर से मैंने रिक्वेस्ट की और सर ने इस बात के लिए हामी भर दी कि जब आपका ये ख्वाब है कि एक साथ सर्वश्रेष्ठ टीम आए, तो मैं भी आपके साथ विद्यासागर आ रहा हूं। और अच्छी बात यह है कि आज तक सर का ऑनलाइन कोई कोर्स नहीं था। सर पहली बार अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं विद्यासागर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। तो मैं बुलाना चाहूंगा जयप्रकाश सर को कि सर आप आएं और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दें। जयप्रकाश सर आइए। सर धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत और वेलकम सर आपका। अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे अवेलेबल करवाया है, विद्यासागर ऐप, जिसपे मैं अपना ऑनलाइन कोर्स का मार्गदर्शन प्रदान कर सकता हूं, जहां पे मैं बच्चों को गाइड कर सकता हूं। या ये कहें कि जिस प्रकार का जो प्लेटफॉर्म था, या ये कहें कि आप एक छोटे क्षेत्र में न होकर पूरे राजस्थान या राजस्थान से बाहर भी बच्चों को आप गाइड कर सकते हो, वो प्लेटफॉर्म मुझे अवेलेबल करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले स्टार्टिंग में सेकंड ग्रेड की जब मैंने एग्जाम दी थी, 45वीं रैंक थी, तो उसमें रैंक 45 आने के पीछे रीजन ये था कि न तो मेरा 100% सिलेबस कवर था और न मेरा जीके कवर था। तो पहली बार आप मैथ्स का स्टूडेंट जीके पढ़ रहा होता है, और पहली बार अगर आप टीचिंग मेथड छोड़ के जाते हो या 9th-10th का सिलेबस छोड़ के जाते हो, तो फर्स्ट रैंक आना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे एग्जाम दी तो मुझे पता चला कि आप अगर जीके में थोड़ा कमजोर रहोगे या फिर आप अपना सब्जेक्ट 100% कवर नहीं करोगे, तो फर्स्ट रैंक लाना पॉसिबल नहीं है। चूंकि स्कूल लेक्चर में पोस्ट कम होती हैं, तो मुझे था कि ये जो कमियां हैं मुझे दूर करनी पड़ेंगी। तो मैंने स्कूल लेक्चर की तैयारी स्टार्ट की। स्कूल लेक्चर की तैयारी स्टार्ट की तो मैंने जीके को अलग से टाइम दिया और मैथ्स को भी टाइम दिया। तो फिर मेरा एक टारगेट मैंने एक तो क्या अचीव किया कि जो सिलेबस है उसमें मैंने पहले की तुलना में 10-15% इंप्रूवमेंट किया, और साथ साथ जीके में भी इंप्रूवमेंट किया। तो जीके में तो फिर भी मुझे इतने मार्क्स नहीं मिले, लेकिन सब्जेक्ट में मैं राजस्थान में फर्स्ट रैंक ला पाया। जो फर्स्ट रैंक 3rd रैंक थी, लेकिन सब्जेक्ट में मैथ्स टॉपर था।
जो फर्स्ट रैंक जिनकी थी उनसे मेरे मैथ्स में 12 क्वेश्चन ज़्यादा थे और उनके मेरे से जीके में 18 क्वेश्चन थे। तो आप कभी भी अगर जीके को हल्के में लेगे तो आपको फर्स्ट रैंक नहीं मिलेगी, आप सिर्फ सब्जेक्ट में टॉप कर पाओगे। तो फिर जब मैंने को लेक्चर की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी स्टार्ट की तो मुझे पता चल गया कि अगर अब दोबारा पोस्ट कम है और इस बार लापरवाही की तो हो सकता है कि सीट न मिले। तो चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में सीटों की संख्या कम होती है और हमें सीट रोकनी जरूरी थी, तो उसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि इस बार जीके है वो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। तो जब मैंने इस तैयारी स्टार्ट की तो सबसे पहले मैंने सिलेबस पढ़ा, तो सिलेबस पढ़ने के बाद में मेरे को लगा कि इतना लेंथी सिलेबस है, सिलेबस कैसे कवर होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा था। क्योंकि कुछ हिस्सा उसमें स्कूल लेक्चर का भी था, तो 20-25% सिलेबस स्कूल लेक्चर का होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उसे भी मुझे अच्छे लेवल का तैयार करना था, बाकी सिलेबस उसे भी कवर करना था। लेकिन मैं इतना बता दूं कि जिस दिन जीके का पेपर हो गया था तो जीके पेपर में मैंने इतनी अच्छी तैयारी की कि जब रिजल्ट आया तो टॉप 2 स्टूडेंट थे हम दोनों, तो उन दोनों के मार्क्स इक्वल थे। और जिस दिन जीके का पेपर हुआ था और जैसे हमने चर्चा की लोगों से तो क्लियर हो गया था। मैंने मेरे जितने भी साथी थे झुंझुनू से जिन्होंने एग्जाम दी थी और जितने भी राजस्थान में जिनको मैं जानता था, उन सब में सिर्फ मैंने एक का नाम छोड़ के बाकी का लिस्ट में से नाम काट दिया था कि ये मुझे क्रॉस नहीं कर सकते। और जिस बच्चे का या जिस स्टूडेंट्स का हम कहें हमारे अब जो साथी हैं जिसका नाम मैंने लिस्ट में छोड़ा था, उनकी सेकंड रैंक थी, फर्स्ट रैंक मेरी थी। तो काफी अच्छा कंपटीशन। क्या बात है सर। आप सोच सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में केवल 40-45 पोस्ट थी और उसमें पहली बात तो इतनी कम पोस्ट में आपका कट ऑफ में आना एक मायना रखता है, पर सर ने वहां भी टॉप किया, वहां भी अपने जलवे दिखाए। तो सर मैं पूछना चाहूंगा, ये बच्चे जानना चाहेंगे कि सर आप आखिर पढ़ते किस तरह से हो, वो कौन से स्टाइल है, वो कौन सी जड़ी बूटी तो नहीं कह सकते, वो आपकी मेहनत है, आपका वर्षों की मेहनत होगी शायद, और आईक्यू लेवल और सारी चीजें काम करती हैं, पर आखिर वो क्या है कि हमारे जो सामान्य बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी ऐसा ही कमाल करें। हालांकि आपके निर्देशन में कमाल तो होना ही है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात सर जो इन सामान्य बच्चों को ऊपर ले आए, और हम जो वादा कर चुके हैं बच्चों से कि एक सीट पक्की बच्चों, उसमें हम भी कामयाब हो जाएं, बच्चे भी कामयाब हो जाएं और आपको भी ढेर सारा सबका आशीर्वाद मिले सर। अगर किसी भी एग्जाम में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेरा पहला यही है कि आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। तो मैं जो स्कूल लेक्चर था तो मेरे स्कूल में 6 घंटे स्पेंड हो जाते थे, तो फिर भी लेकिन मैं स्कूल में इंटरवल के 25 से 30 मिनट का जो टाइम होता था उसको यूज करता था। डेली रूटीन में मैं जीके पढ़ता था। प्रार्थना के टाइम जो बच्चों से जीके क्वेश्चन पूछे जाते थे वो उन क्वेश्चंस में भी मैं ध्यान रखता था, और उस टाइम मैं भी जीके % ध्यान देखता था कि राजस्थान के क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रतिदिन 30 मिनट मैं स्कूल के टाइम में से निकाल कर जीके पढ़ता था। रूटीन में मेरा ये था कि शाम को जब मैं खाना खा के घूमता था तो मैं 15 मिनट जीके का डिस्कशन करता था। मेरे साथी थे, उनके साथ डेली क्वेश्चंस का डिस्कशन होता था। वो जीके के एक्सपर्ट थे, तो मुझे कोई भी डाउट होता था उनसे पूछते ही वो क्लियर कर देते थे। तो अगर आप जीके में कमजोर हैं तो अगर आपका साथी आपका सहयोग करता है तो उनके साथ डिस्कशन का मुझे ये फायदा मिला कि मेरे लगभग 10 क्वेश्चन हैं वो जीके पेपर में ज्यादा हुए और मैं जीके में टॉप कर पाया। मैथ्स का एक ही सिस्टम है कि आप रेगुलर रहो, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ज़्यादातर बच्चे मैथ्स को रटने के कॉन्सेप्ट पे क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपने रटना स्टार्ट कर दिया तो रिवीजन के टाइम आपका रिवीजन का टाइम कम नहीं होगा। अगर आपने किसी चीज़ को रट के कोर्स किया है तो रिवीजन में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना आपने पहली बार में किया है। तो अगर आपने किसी ऐसे टीचर से पढ़ लिया जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो टॉपिक आपका 1 घंटे में रिवीजन होना चाहिए वो पॉसिबल है, वरना उसी टॉपिक को आप 1 दिन के अंदर भी रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो 2 चीजें जरूरी हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना और दूसरा उस पर अभ्यास करना। इसीलिए जो कोर्स हमने लॉन्च किया विद्यासागर ऐप पर, जो एक अच्छी टीम है, इसमें सभी जो हमारे साथी हैं वो अच्छी रैंक के साथ या अच्छे प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं। तो इसकी एक विशेषता है, इसमें हमने इस सस्ता कोर्स अवेलेबल करवाया है, इस हिसाब से अवेलेबल करवाया है कि आपको प्रत्येक टॉपिक खत्म होने के बाद में आपको टेस्ट देना पड़ेगा और वो टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो कि जहां आपको कॉन्सेप्ट रटने नहीं पड़ रहे, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आपको उसका टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट में क्या करता है बच्चा, टेस्ट में एक तो प्रेशर से आपको उसको उसी टाइम पीरियड में आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा।
अगर आपका टाइम पीरियड फिक्स है तो इसका मतलब आप अगर किसी टाइम 1-2 दिन, जैसे मैं अभी ऑनलाइन टेस्ट चला रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जब चल रही है तो उसमें ये रहता है, बच्चों का जो फीडबैक है उसका ये है कि सर हमारे पास प्रेशर रहता है और उस प्रेशर की वजह से हमें ना इस टॉपिक को 7 दिन के अंदर हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो जो ये प्रेशर है वो इतना हाई प्रेशर भी नहीं है, लेकिन ये जो हल्का-हल्का जो प्रेशर हमारे पास पूरे साल रहता है, वो हमें एग्ज़ाम टाइम में जो भारी प्रेशर है उससे मुक्त कराता है। तो एक तो आपके पास आपको ऐसा रूटीन मिल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको जो टाइम पीरियड में जो टॉपिक आपका कवर होना चाहिए वो कवर हो जाएगा। और सिलेबस जितना अच्छे से सलीके से कवर होगा, जितना अच्छे तरीके से होगा, टेस्ट में जो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आ रही, देखो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है या कोई और सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इनमें टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती। मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन चीज है, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा आपको आता है, आपने टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो जो टेस्ट सीरीज है वो इस तरीके से तैयार की गई है कि आपका टाइम मैनेजमेंट है वो किसी भी तरीके, किसी भी हालत में आपका टाइम मैनेजमेंट खराब नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट की मेरी गारंटी है, मैं आज भी कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे परिचित हैं या जो जानकार हैं, कॉन्सेप्ट के मामले में मेरा कॉन्सेप्ट है तुलनात्मक उनसे बहुत अच्छा है। और टेस्ट सीरीज को जो कि मैं सारा खुद देखता हूँ कि भाई टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन किस टाइप का होना चाहिए। मैंने 20 से ज्यादा कंपटीशन एग्जाम मैथ्स के दिए हैं, तो मुझे एक एक क्वेश्चन का आइडिया है कि ये क्वेश्चन किस टाइप से बच्चा अटेम्प्ट करना चाहिए, किस प्रकार से अटेम्प्ट करेगा तो ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत शानदार सर। जब आप 20 से ज्यादा मैथ्स के कंपटीशन सफलतापूर्वक टॉप रैंक में सक्सेस हासिल करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर सर इस सवाल की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई जयप्रकाश सर को छोड़ के कहीं और मैथ्स के लिए जाए। मैं आपको बता दूं बच्चों कि सर का जो स्टाइल है पढ़ने का, पढ़ाने का, टेस्ट सीरीज का, कोर्स का, वो तो आप तभी जानोगे जब आप सर से जुड़ोगे। मैं मेरे चैनल पे भी सर की क्लासेस डालूंगा, आप देखना, आपको एहसास होगा कि वाकई टॉप रैंकर्स कैसे होते हैं। एक और बात मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर मैथ्स, हम तो बच्चे थे तो मैथ्स से डरते भी थे और हम तो ऐसे ही पूछते थे कि मैथ्स में या तो पूरे में पूरे आते हैं या फिर जीरो ही आता है। तो कुछ जैसे टॉपिक्स की बात करें हम, तो कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पे थोड़ा सा फोकस इस तरह से करना है कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब 100 ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फिर 100 ट्रिक करो। तो दोनों, तो मैंने तो सुना है कि सर के पास कॉन्सेप्चुअल भी चीजें हैं और 100 ट्रिक भी कमाल की हैं। 100 ट्रिक्स मैंने ये सुना है कि पूरे राजस्थान क्या इंडिया में भी ऐसी नहीं है जैसे जयप्रकाश सर की खुद की है, और सारी चीजें सर ने खुद इजाद की है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा सर आप ये बताएं कि कॉन्सेप्चुअल और उसके बाद 100 ट्रिक्स और पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको किस तरह से बच्चे पढ़ें कि इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और आपका और हमारा, इनके माँ बाप का, सबका नाम रोशन हो। आज की तारीख में सर कंपटीशन में कुछ ऐसे कंपटीशन है जिनमें सीटों की संख्या कम होती है। जैसे अभी संस्कृत विभाग की एग्जाम होगी दिसंबर में, उसके बाद में अगर स्कूल लेक्चर की वैकेंसी आएगी या को लेक्चर की वैकेंसी आएगी तो इनमें सीटों की संख्या कम है। अगर आरपीसी सेकंड ग्रेड की भर्ती बात करेंगे तो सीटों की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब अगर हम बात करें 4 कंपटीशन में सिर्फ एक कंपटीशन में सीट ज्यादा है और बाकी में सीट कम है, तो अगर आपकी कहीं पे भी कमी है तो आप बाहर हो। तो इसलिए हमें क्या करना है कि इस हिसाब से पढ़ना है कि वो चीज एग्जाम क्रैक हो। तो अगर सीटें 50 हैं तो हम अगर इस प्रकार से नहीं पढ़ सकते, तो पहली बात तो अगर हम किसी टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते। टॉपिक बच्चा छोड़ के कब जाता है, जब उसको समझ में नहीं आता। और समझ में कब नहीं आता, जब उसको रटने का प्रयास करता है और उसको आपको कोई न समझाने वाला है। जैसे मैंने को लेक्चर का एग्जाम दिया था, मैं 20% सिलेबस छोड़ के गया था क्योंकि उस टॉपिक को मुझे कोई समझाने वाला नहीं था और न कोई अवेलेबल था। तो हम किस टॉपिक को छोड़ के जाएंगे जिसको हम पढ़ेंगे और हमारे समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और छोड़ के गए तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम में हमारे जो सक्सेस के चांस है वो कम हो जाते हैं। पढ़ने का तरीका देखो, मैं जब 20 साल से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने हमेशा इस चीज पे काम किया है कि क्या चीजें हमने इस बार अच्छी रखी, कि किस प्रकार से हमारा रिजल्ट शानदार रहा, और क्या चीजें हमारी कमी रही जिस पे हमें काम करना है। तो एक चीज तो मैंने देखा कि जैसे मैंने जिस टॉपिक को पढ़ा दिया और उस टॉपिक में अगर बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे पढ़ाया है, तो मैं हमेशा मेरा मेथड चेंज कर देता हूँ। तो मेरा पहली बात तो जो मेरा पैटर्न है वो फिक्स नहीं है कि मैं जो पिछले साल पैटर्न से पढ़ा रहा था वही पढ़ाऊंगा। क्या अगर उसका पैटर्न का आउटपुट अच्छा मिलता है तो मैं वो रखता हूँ, आउटपुट अगर खराब मिलेगा तो चेंज कर देते हैं। ये एक एक क्वेश्चंस पे भी लागू। अगर मैंने किसी क्वेश्चन को ट्राई किया और क्वेश्चंस का लेंथी मेथड है, तो स्टार्टिंग में जब मैं किसी टॉपिक में वीक था तो मैं सोचता था कि इतने हार्ड क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के होते हैं क्या। लेकिन जैसे जैसे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो मैं सोच रहा हूँ कि टीचर जो आपका पेपर बना रहा है, आरपीएससी का जो भी टीचर बना रहा है, उसका वो टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग रहा होगा, ताकि वो चाहता है कि बच्चे भी कॉन्सेप्ट बेस्ड इस क्वेश्चन को कर पाए। अगर आपका खुद का कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, और अगर मान लीजिए मैं हूं और मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है और मैंने आपको पढ़ाया है, तो आपका कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ऐसे एग्जाम कैसे क्लियर कर पाओगे जहाँ पे सीटों की संख्या बहुत कम है।
तो पहली चीज तो आप जिस टीचर से पढ़े उसके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं इस मंच से कह सकता हूँ कि अगर ओपन चैलेंज है कि अगर आप मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँ उससे बढ़िया कोई भी टॉपिक आप कंपैरिजन करके देख लेना, अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ ये टीचर आपसे अच्छा पढ़ा रहा है तो आप है ना ये यूट्यूब चैनल है, इस पर आप कमेंट करके बताइएगा। मैं रिजल्ट के बाद में बात करेंगे, संस्कृत विभाग का रिजल्ट भी आएगा और उसके बाद में आगे की भर्तियों का भी हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट के मामले में मैं कह सकता हूँ कि मेरा खुद का इतना होमवर्क किया हुआ है आज की तारीख में, एक सिलेक्शन के लिए बच्चे को जितना पढ़ना चाहिए उतना मैं पढ़ता हूँ। तो कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए। जिस प्रकार हम कहते हैं कि जैसे कंप्यूटर का ओल्ड वर्जन है उसमें अपडेट आते रहते हैं, मोबाइल में भी आप देख रहे हो कि हर बार अपडेटेड वर्जन आते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मैथ्स में अपडेटेड वर्जन हूँ। अपडेटेड वर्जन का मतलब आपको जो एग्जाम या कंपटीशन क्लियर करनी है उसके लिए आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से आपको टेस्ट में आपको उस पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये चीजें मैं आपको बता सकता हूँ और दावे के साथ बता सकता हूँ। तो अगर आपने एक सलीके से किसी टॉपिक को पढ़ा है, एक सीक्वेंस से टॉपिक को पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो आपका पहली बात तो रिवीजन का टाइम ही कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने किसी टॉपिक पे 50 क्वेश्चन टेस्ट में दिए हैं तो हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करने पर आपका टाइम बचेगा। अब बच्चे जब टेस्ट देते हैं 30 क्वेश्चंस में उनके 30 क्वेश्चन 30 मिनट में जब मैं टेस्ट के लिए देता हूं और मान लीजिए किसी बच्चे के 15 क्वेश्चन गए, तो दिक्कत कहाँ आई? वो सारी दिक्कत है उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, और अगर वो मेरे पास है तो आप जितनी मेहनत करोगे वो क्वेश्चंस का नंबर है वो बढ़ता जाएगा। तो जिस दिन आप 15 से 16 17 18 20 25 की तरफ पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद भी वो फील होने लग जाएगा कि हाँ वास्तव में मैथ्स क्या है, इजी है। स्टार्टिंग में कोई भी टॉपिक है वो हार्ड ही रहता है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी मेहनत ढंग से करोगे, रेगुलरिटी रखोगे और एक गाइडेंस है वो प्रॉपर मिलेगी। सर बहुत ही कमाल की बात आपने बताई है। मैं अक्सर मेरे बच्चों से कहता हूं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम बच्चों को कंटेंट देते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों को वो कंटेंट समझ में कैसे आए, हम उस पर काम करते हैं। मैं मेरे मेथड्स में साइकोलॉजी में इसे भी काम करता हूं, और आज आप देख रहे हो जो बच्चे मेरे से साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेथड्स पढ़ रहे हैं, वो राजस्थान में सबसे आगे रहते हैं। ये मेरा भी चैलेंज है, मेरा भी दावा है। ऐसा ही चैलेंज सर ने किया, और सर ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि एक इवन हर एक आइटम को सर अलग अलग तरह से पढ़ाते हैं, और वो तब पढ़ाते हैं जब इनको लगे कि ये इफेक्टिव कम है तो फिर नई दूसरी चीज ले आते हैं। मतलब इससे कमाल की कोई बात हो नहीं सकती कि कोई पढ़ाने वाले सर जो ऑलरेडी 20 एग्जाम दे चुके हैं मैथ्स की और मोस्टली में टॉप कर चुके हैं, वो आज भी आपके बराबर ही पढ़ते हैं। अब आप सोचिए, आप 5 घंटे पढ़ोगे और सर 5 मिनट पढ़ेंगे तो आपके बराबर रहेंगे। जब सर आज भी 5 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी में देते हैं तो आपको क्या दे सकते हैं? आपको वो दे सकते हैं जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। आपका ख्वाब पूरा हो सकता है। मेरा ये जो भी वीडियो देख रहा है बच्चा, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि सबको शेयर करो ताकि पता तो लगे। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, डोपामाइन रिलीज वाली बात है। अच्छी चीज आप किसी को बताओगे तो ऊपर वाला आपको आशीर्वाद देगा। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि किसी सर के बारे में तो पूरा पूरा राजस्थान, पूरा इंडिया जानेगा, जरूर जानेगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद जानेगा। लेकिन आपके ही कोई रिश्तेदार हैं, आपके थ्रू उनके पास सर की बातें जाएं और वो भी इससे फायदा उठा लें, तो फिर उसमें बुराई क्या है? आपको आपके आपके तो गुड बुक्स में, आप उसके गुड बुक्स में आओगे, बस ऊपर वाला आपको नंबर देगा, और आप सर से ज्यादा इंटरेक्ट करने के अपने आप को मानोगे, मोटिवेट होगे, और जितना ज्यादा सर से जुड़े रहोगे उतनी ज्यादा आपकी सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। एक चीज सर ने और बताई है, मैं भी उस पर काम करता हूं, वो है मास्टरी। मास्टरी, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो, यह है मास्टरी, और ये टॉपर्स की निशानी होती है। 100 आउट ऑफ 100 की कोशिश करेंगे और वो लेके रहेंगे। फिर भी अगर कुछ कम रहता है तो आपको पता है क्या हालत है? 70% मार्क्स कट ऑफ, 60% कट ऑफ, 40% तक कट ऑफ होती है। कई बार तो इतने हार्ड पेपर आते हैं, सर से जब पढ़ोगे तो हार्ड पेपर आपको आसान लगेंगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, मेहनत करनी पड़ेगी। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी, मेहनत बहुत लोग करते हैं लेकिन आदर्श बिना मेहनत निष्फल है। आपके आदर्श ही गड़बड़ हैं जो खुद रटते हैं, जिनको खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर उनसे आप चीजें पढ़ोगे तो फिर सफलता तो प्रश्न चिन्ह लगना ही है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो आपके परीक्षाओं में आती है और जिस कॉन्सेप्ट को सर 4 तरह से क्लियर नहीं कर पाते हो। तब मैं कहता हूं कि ये आज का दिन बड़ा खुशगवार दिन है। आज आपकी तकदीर खुलने वाली है कि आप जयप्रकाश सर से जुड़ने वाले हैं। हम भी अपने आप को खुशनसीब मानते हैं। अब मैं सर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे परीक्षा में टाइम पड़ा है, सामने सारी परीक्षाएं हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर,
इवन L2 में भी आपका मैथ सब्जेक्ट है। तो क्या स्पेशल विद्यासागर पे किस तरह से आप देना चाहेंगे, या इससे पहले क्या आपने कभी कोई ऑनलाइन कोर्सेज दिए हैं, सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ाया है, या टेस्ट सीरीज वगैरह? तो ये थोड़ा सा बच्चों को और गाइड करें सर। सर ये ऑनलाइन कोर्स मेरा पहली बार आ रहा है, और वो भी मैंने इसलिए जुड़ा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ना, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म अच्छा है तो आप जुड़ोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा और आपके साथियों को भी बेनिफिट होगा। इससे पहले मैंने पिछली बार टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का हमारा मकसद दूसरा था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो बीएससी का पोर्शन, मेरा मानना है जो बीएससी का पोर्शन था वो थोड़ा कट कॉपी पेस्ट ज़्यादा रहा, और पिछली बार बीएससी का पोर्शन ही ज़्यादा आ गया। तो अगर आपका बीएससी का पोर्शन में आपकी रटने की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी, या फिर जो टॉपिक आपका कमजोर है वहां पर रटने लग जाओगी, तो आउटपुट मिलना मुश्किल है। तो वहां मैंने देखा कि ये कुछ गड़बड़ है, तो इस बार मैंने टेस्ट सीरीज ना खुद ने किसी के साथ मिल के न करके मैंने खुद ने स्टार्ट किया। तो सारा सिस्टम मैं खुद संभालता हूँ। ये मान लो कि टाइपिंग से लेकर क्वेश्चन सिलेक्शन से लेकर सॉल्यूशन तक सारा काम मैं देखता हूँ। तो सारा काम अगर ए टू जेड आप देखते हो तो आपको पता रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन शामिल करना है, कौन सा नहीं करना। बच्चों में एक ये भावना रहती है कि भी है ना, ये टेस्ट सीरीज मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पता है कि संस्कृति विभाग के जब आप एग्जाम दे रहे हो, सीटों की संख्या 50 है, तो आपको टेस्ट सीरीज का एक लेवल लेके चलना पड़ेगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज का एक लेवल लेके चलोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं अपने रिजल्ट को लेकर आश्वस्त हूँ। अगर आप किसी ऐसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हो जहां आपके क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं, तो आप एग्जाम में फील करोगे कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। और जब एग्जाम में आपको असफलता मिलती है तो आप क्या करते हो, खुद को तसल्ली देने के लिए और कमी नहीं नोट करते हो, तो या तो आप क्या हो जाते हो, थोड़ा बहुत तनावग्रस्त हो जाते हो, या कुछ आप ऐसा रीजन सोचते हो कि चलो हमने बेसिक नहीं आता था इसलिए नहीं हो पाया, या मुझे ये नहीं आता था इसलिए नहीं हो पाया। अगर आप पढ़ रहे हो और आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो दो ही रीजन हो सकते हैं। या तो आपने उसको टाइम नहीं दिया, मेहनत नहीं की है, या आपने उसको समझने का प्रयास नहीं किया, रटने का प्रयास किया। अगर आपने किसी टॉपिक को समझ के सोल्व करने का प्रयास किया, तो ऐसा कतई संभव नहीं है कि वो टॉपिक आप में उसका इंटरेस्ट न जागे और उसके आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ। एक टॉपिक, मैं बस इतना कहूंगा, आप एक टॉपिक मेरे से पढ़ के देखो, जो टॉपिक आपको सबसे हार्ड लगता है वो आप मेरे से पढ़ के देखो। उस टॉपिक में अगर आपको आउटपुट नजर नहीं आए, आपको अंतर नजर नहीं आए, तो आप ना फिर, ये तो एक चेन होती है, अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो दूसरे टीचर को बताओगे। आज की तारीख में आपके यूट्यूब चैनल पे इतने सब्सक्राइबर हैं, वो पहले दिन नहीं थे। जैसे जैसे बच्चों ने एक दूसरे को बताया आपके सब्सक्राइबर बढ़े हैं, वैसे वैसे ये भी है कि अगर आप मेरे से जुड़ोगे, आप अगर मेरे कोर्स में लगोगे कि ये टीचर है ना ढंग का नहीं पढ़ा रहा है, तो आप सीधी सी बात है दूसरे को नहीं बताओगे, और जो दूसरे को नहीं बताएगा तो चेन रुक जाएगी। पिछली बार जैसे मैंने अभी सेकंड ग्रेड में बताया कि 16 रैंक था ये मेरे स्टूडेंट की, 16वीं रैंक आई है। तो 16वीं रैंक है तो मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की रैंक तो फर्स्ट भी आ सकती है। तो कुछ कमियां हैं उसमें, मैंने काम किया है। तो उसमें मैंने बताया ना, टेस्ट सीरीज जो मैंने लॉन्च की थी, उस टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगी, तो उसको मैंने इस बार सुधार किया है। कुछ टॉपिक्स हैं उनमें मैंने और काम किया है। तो हर बार हर एग्जाम में सुधार की आवश्यकता रहती है, मुझे भी रहेगी, आपको भी रहेगी। तो एक तो कभी भी तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी एग्जाम में असफल हो गए तो कई लोग अपना आना रास्ता बदल लेते हैं। मैं ये कहूंगा, अगर आप मेहनती हो, पहली कंडीशन ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप मेहनती हो तो आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ये कॉन्फिडेंस है आपका, 1 महीने से 2 महीने के अंदर डेवलप ना हो तो आप है ना, ये कहते ना जेपी सर ना फेंक रहे थे, और दोबारा किसी स्टूडेंट को कहने की आवश्यकता नहीं है। मेहनती पहला वर्ड है कि अगर आप मेहनती हैं तो, अगर आप डेली मेरे साथ रेगुलर, जैसे मैंने 2 घंटे क्लास डाली या 2.5 घंटे क्लास डाली, उसको आपने रेगुलर घर पे पढ़ा, उसके हिसाब से जो मैंने वीकली शेड्यूल टेस्ट बना रखा है उसको आपने अगर फॉलो किया, फिर मेरा वीडियो सॉल्यूशन देख के उसमें जो कमियां थी उसको अगर आपने इंप्रूवमेंट किया, इतना आप वर्क कर लो, आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होगा ही होगा, और इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद में आप उसका आउटपुट भी नजर आएगा आपको। तो ये मैं, आप एक अच्छी जो ऐप है या एक अच्छी टीम जिस पे काम कर रही है उसके मन से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अपने टॉपिक पे कमांड करने के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छी गाइडेंस में काम करें। और ये मैं आश्वस्त कर सकता हूं, या ये कहें कि देखो रिजल्ट आगे आएंगे, तो जैसे ही आगे अगली भर्ती का रिजल्ट आएगा, संस्कृत विभाग का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में दोबारा सेकंड ग्रेड की जो भर्ती होगी उसमें भी रिजल्ट आएंगे। तो ये मंच है, यहाँ अगर आप बेवकूफ बना के रहोगे तो आप किसी दूसरे की फोटो लगा सकते हो, खुद के स्टूडेंट की फोटो नहीं लगाओगे। यहाँ हम अपने स्टूडेंट की फोटो लगाएंगे। जहाँ पीछे आप देख रहे हैं कि अभी मेरी फोटो लगी है, अगली बार मैं अशोक जी से कहूंगा कि आप मेरे स्टूडेंट्स की फोटो लगा के इंटरव्यू लेना, और आप बताना, वो मेरा स्टूडेंट बताएगा, आप भी हो सकते हैं कि कैसे मैंने मेहनत की और किस प्रकार से मैंने ना अपना कॉन्फिडेंस डेवलप किया, किस प्रकार से मैंने टाइम मैनेजमेंट पे काम किया। बहुत बढ़िया सर। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि सर ने इस बात की गारंटी ली है कि आप 1 महीने 2 महीने बाद अपने खुद के कॉन्फिडेंस को देखना, खुद जिस बोलते हैं ना साइकोलॉजी में मेटाकॉग्निशन,
खुद ही खुद की लर्निंग की जांच करना, आप पाओगे और पाओगे, गारंटी है भाई। इससे बड़ी क्या गारंटी हो सकती है कि सर खुद राजस्थान टॉपर बार बार, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। दूसरी बात मुझे तो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, मैं बचपन से ढूंढ रहा था कि मुझे ऐसे ही लोग मिले जो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हो, रटने के खिलाफ हो। और सर ने वही बात बार बार बोली है कि अगर समझ के करोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, आप भी सर की तरह टॉप रैंक लेके आ सकते हो। समझने के लिए प्रॉब्लम यह है कि समझाने वाला तो चाहिए। हम जो मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, इंग्लिश की किताबों से पढ़ी है, मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा, सर ने किताबों से सीखा है। लेकिन आपको तो हम खड़े हैं ना समझाने के लिए, तो हम आपको समझाएंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आज के बाद रटना तो करो कैंसिल, समझना करो शुरू। और अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, विद्यासागर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर की टेस्ट सीरीज भी आएंगी। और अच्छा एक और है, आपको अगर ये लगता है कि इस बार मैं टेस्ट सीरीज ले लूं तो इस बार 50 पोस्ट हैं तो पहले 200 में आ जाऊं, क्या आप ऐसा चाहोगे? अगली बार फिर मैं पहले 50 में आ जाऊं? मुझे नहीं लगता कोई नहीं चाहेगा। तो आपको प्रयास करना है तो एक ही प्रयास में अपना 100% दे दो और एक सीट इस बार ही आप ले जाओ, अगली बार किसने देखी है। तो टेस्ट सीरीज भी लो, कोर्स भी लो, कुछ मत छोड़ो, सब कुछ ले लो सर का, जितना आप ले सकते हो। आपकी जितनी ताकत है, आपकी जितनी कैपेसिटी है, उतना सब ले लो, क्योंकि सर के पास तो भंडार है, भंडार। अगर सर के भंडार का, मैं तो ये कहता हूं कि अगर 50% भी आपने ले लिया तो गारंटी है पहली 20 रैंक में आने की। अब थोड़ा सा सर, कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके, आपको ध्यान है? जी, अभी हम 3 कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें अभी रिकॉर्डेड 3 कोर्स में एक तो अपना सेकंड ग्रेड का है अकेला, एक आप उसकी फीस अभी हमने ऑफर के तहत अभी जो रखी है, और फिर दूसरा है स्कूल लेक्चर्स का, और उसके बाद में तीसरा है कॉम्बो कोर्स। कॉम्बो में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों का कोर्स शामिल है। तो ये 3 कोर्स अभी रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। इस कोर्स की विशेषता क्या है कि इस कोर्स के साथ, जब चूंकि मैं पहली बार ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, तो हम टेस्ट सीरीज बच्चों को फ्री दे रहे हैं और साथ में वीडियो सॉल्यूशन। यही टेस्ट सीरीज और वीडियो सॉल्यूशन जब हम अलग से लॉन्च करते हैं तो लगभग 2100 रुपए उसकी प्राइस रखते हैं, लेकिन यही टेस्ट सीरीज इस कोर्स के साथ फ्री दी जा रही है। पहला प्रयास हमारा क्या है कि इस मार्केट में हमने जो पहला कदम रखा है उसको हम और ऊंचाइयों तक जाएं। फिर एक बार जिस दिन हम स्टेब्लिश हो जाएंगे इस मार्केट में, तब यही कोर्स आप है ना दुगनी कीमत पे या तिगनी कीमत पे भी आप देने को तैयार रहोगे। आप ही बताओगे कि इस कोर्स को आपको लेना है चाहे प्राइस कितनी भी हो। तो अब आउटपुट मिलता है तो फिर बंदा या जो भी बच्चा है वो क्या करेगा, उसके लिए कितना भी पैसा देने के लिए तैयार रहता है। स्टार्टिंग में बच्चे के संचय की स्थिति रहती है कि मुझे ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने स्कूल लेक्चर्स के को लेक्चर के जो एग्जाम थे उसमें मेरे 70% से ऊपर मार्क्स हैं मैथ्स में। तो अगर आप किसी कंपटीशन, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी अपने साथी का या किसी भी जो जानकार है उनके मार्क्स देखिए, कंपैरिजन कीजिए। अभी भी मैं इस स्थिति में हूँ कि आज की तारीख में कोई भी कंपटीशन का जो पेपर है उसमें मैं 70% से ऊपर सोल्व करने की कैपेसिटी इजी वे में बिना रिवीजन के आराम से कर सकता हूँ। तो अगर आप पढ़ के जाते हैं और बढ़िया तरीके से आ जाओगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप कितना भी ज्यादा अचीव कर सकते हो। यहाँ पे फैकोलॉजी नहीं मिलेगी, पूरा धरातल से जुड़े हुए हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे इस मंच से मैं आपको वादा करता हूँ, या ये कहें कि अशोक जी इस चीज की गारंटी ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको जो मैथ्स का कोर्स मिलेगा वो A1 मिलेगा। हमारी जितनी भी टीम है वो आपको अच्छा ही कोर्स अवेलेबल कराएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों, ये खुशनसीबी है हमारी कि सर ने हमारा और आपका सबका भविष्य देखते हुए हाँ करी है। अब मिलके कोशिश करेंगे, इधर सर हैं, इधर हम हैं, इधर आप हैं, एक सीट पक्की का अपना वादा है, उसको पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी क्लासेस चैनल पे आती रहेंगी। नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सर का भी चैनल है उसको बताएंगे हम आपको, जेपी मैथ्स के नाम से सर का भी चैनल है, उसको भी विजिट करिए आप, वहां भी देखिए सर की क्लासेस। और चैनल पे हम सर की क्लासेस भी डालेंगे, कभी लाइव, कभी रिकॉर्डेड, कभी क्लासरूम की, वो जैसा भी होगा, पर आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट रहेगा। और अच्छी बात, मेरे को तो पता नहीं था लेकिन सर ने भी बताई है, रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा कर देते हैं कि कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री दे रहे हैं, तो ये मौका आप नहीं छोड़ें। क्योंकि हो सकता है थोड़े दिन बाद ऐसी परिस्थितियां बने कि टेस्ट सीरीज सेपरेट कर दें, कोर्स सेपरेट कर दें, तो तुरंत आपको बेनिफिट मिल रहा है। और बहुत नॉमिनल सी चार्जेस रखी है कोर्स की। आप सोचिए, एक का मेरे ख्याल से 7000 के करीब होगा, एक 5000 ही है, उसमें 5000 में आपको 21 रुपए की टेस्ट सीरीज मिल रही है। पर ये ऑफर की रेट है बच्चों, आज लास्ट डे है ऑफर का 12 बजे तक, तो आज रात आप इस ऑफर का फायदा उठाएं
और सर की टेस्ट सीरीज और कोर्स दोनों एक साथ आपको इसी मिनिमम रेट में अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप भी लें, अपने दोस्तों को बताएं और पढ़ते रहें। बस एक चीज का ध्यान रखना, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू कहीं भी रहे तो मेरी निगाह में है। थैंक यू।